साल 2021 के रॉयल रंबल से पहले का मंडे नाइट रॉ 25 जनवरी 2021 खत्म हो चुका। हमें मंडे नाइट रॉ पे क्या देखने को मिला? क्या गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर के बीच में लड़ाई हुई? एलेक्सा ब्लिस ने रेंडी ऑर्टन के साथ क्या करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। हमें मंडे नाइट रॉ की शुरुआत देखने को मिली ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न के साथ। ड्रू मैकइंटायर ने अपनी रिटर्न के बाद गोल्डबर्ग की स्ट्रीक का जिक्र करा, जहां पे उन्होंने कहा कि गोल्डबर्ग जब भी अपनी WWE में रिटर्न करते हैं और WWE के टॉप चैंपियनशिप के लिए फाइट करते हैं तो गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियनशिप 2 बार जीत चुके हैं। पर रॉयल रंबल 2021 पे गोल्डबर्ग की इस स्ट्रीक को मैं खत्म कर दूंगा। हमें वहां पे मिस एंड मॉरिसन भी आते हुए दिखते हैं जो ड्रू मैकइंटायर को धमकाते हैं कि वो रॉयल रंबल 2021 के मैच के दौरान अपना कैश इन करके WWE चैंपियनशिप जीत सकते हैं। इतने में ही गोल्डबर्ग का म्यूजिक बजता है। गोल्डबर्ग रिंग में आके ड्रू मैकइंटायर को कहते हैं मी यू एंड संडे, जिसके बाद मिस एंड मॉरिसन लुगाइयों की तरह गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर को भिड़वाने की कोशिश करते हैं। पर गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर पिछले हफ्ते की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए गोल्डबर्ग और ड्रू मैकइंटायर ने मिस एंड मॉरिसन की पिटाई करी। गोल्डबर्ग ने स्पीयर जड़ा तो दूसरी तरफ क्लेमोर किक मारी ड्रू मैकइंटायर ने, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर और गोल्डबर्ग आमने सामने खड़े रहे पर एक दूसरे से लड़े नहीं, क्योंकि इनकी लड़ाई तो अब हमें संडे को रॉयल रंबल 2021 पे देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमें शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस शेना बैसलर का एक सिंगल्स मैच देखने को मिला। ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो गया जब नाया जैक्स ने शॉर्लेट फ्लेयर पे अटैक कर दिया। इसके बाद हमें टेना ब्रुक और मैंडी रोज शॉर्लेट फ्लेयर को बचाती हुई दिखी। यहाँ पे लेसी इवांस भी आ गई, जिसके बाद ये मैच कन्वर्ट हो गया 3 वर्सेस 3 टैग टीम मैच में। इस मैच के दौरान लेसी इवांस ने शॉर्लेट फ्लेयर में कई बार उंगली करने की कोशिश करी, उनको वू करके उनके फादर की तरह करके दिखाया, पर लेसी इवांस का दाव आखिरी में कामयाब ही रहा, क्योंकि इस मैच में लेसी इवांस, नाया जैक्स और शेना बैसलर ने मैंडी रोज, टेना ब्रुक और शॉर्लेट फ्लेयर को हरा दिया। इसके बाद दोस्तों हमें रेट्रिब्यूशन के स्लैपजैक वर्सेस जेवियर वुड का मैच देखने को मिला। इस मैच में जेवियर वुड ने स्लैपजैक को तो हरा दिया, पर टी बार ने मैच खत्म होने के बाद जेवियर वुड पे अटैक करा, जिसके बाद स्टील स्टेयर लाके रिंग में मुस्तफा अली बैठ गए। उन्होंने जेवियर वुड को कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम कोफी किंगस्टन को एक मैसेज दो कि रॉयल रंबल 2021 पे तू तो अब इंजरी की वजह से नहीं लड़ पाएगा, पर तू अपनी रिप्लेसमेंट की टेंशन मत ले। यानी कि दोस्तों WWE कोफी किंगस्टन की जब भी रिटर्न करवाएगी हमें उनका फ्यूड मुस्तफा अली के साथ ही देखने को मिलेगा। पर इस मंडे नाइट रॉ पे तो रेट्रिब्यूशन ने जेवियर वुड की अच्छी खासी पिटाई कर दी। इसके बाद दोस्तों शेमस वर्सेस जॉन मॉरिसन का मैच देखने को मिला। जॉन मॉरिसन को शेमस ने हरा दिया, जिसके बाद मिस ने कहा कि अब हम एक हैंडीकैप मैच लड़ेंगे और शेमस बेटा तुझको हराएंगे। जॉन मॉरिसन को द मिस से अलग होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जॉन मॉरिसन की सारी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। कुछ टाइम में वो भी द मिस की तरह एक मिड कार्ड सुपरस्टार बन के ही रह जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ में हमें रिक फ्लेयर लेसी इवांस को बैक स्टेज कुछ नए मूव सिखा रहे होते हैं। लेट्स द म्यूजिक प्ले। इस टाइप के मूव्स जब रिक फ्लेयर लेसी इवांस को बैक स्टेज सिखा रहे होते हैं तो वहां पे उनकी बेटी शॉर्लेट फ्लेयर आ जाती है। शॉर्लेट फ्लेयर अपने फादर रिक फ्लेयर को कहती है कि मुझे कोई शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये बताने में कि तुम लेजेंड से अब एक ओल्ड मैन बन चुके हो। हमें रिक फ्लेयर और शॉर्लेट फ्लेयर के बीच में तू मैं देखने को मिलती है, पर इसका फायदा लेसी इवांस उठा लेती है। लेसी इवांस शॉर्लेट फ्लेयर पे पीछे से
से अटैक करती है, जिसके बाद वो शॉर्लेट फ्लेयर की पिटाई भी कर देती है, जिसके बाद हनीमून पे रिक फ्लेयर और लेसी इवांस निकल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स वर्सेस आर ट्रुथ का मैच। आर ट्रुथ के इस मैच में कंडीशन थी, एडम पियर्स ने कहा कि आर ट्रुथ अगर तुम्हें रॉयल रंबल 2021 में परफॉर्म करना है तो तुम्हें एजे स्टाइल्स को हराना ही पड़ेगा। आर ट्रुथ की बस की कहा जो वो एजे स्टाइल्स को हरा दें। एजे स्टाइल्स ने आर ट्रुथ को हराया और अब साल 2021 में हमें आर ट्रुथ 30 मैन बैटल रॉयल में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे उन्होंने रिवील करा कि उन्होंने मास्क इसलिए पहन रखा था कि उनका जला हुआ चेहरा बाकी के किसी WWE के सुपरस्टार को ना दिख जाए, कहीं वो डर ना जाए। जिसके बाद हम एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड देखते हैं बैक स्टेज, जहां पे वो एक इनविजिबल पर्सन जो उनके साथ झूले पे बैठा होता है उसकी तरफ इशारा करती हैं, यानी कि द फील्ड की आत्मा उसको देख के मुस्कुराती हैं और कहती हैं प्लेग्राउंड में बैठ के कि रेंडी ऑर्टन का चेहरा जल गया, अच्छा हुआ ना। जिसके बाद वो कहती हैं कि आज ऑस्का के खिलाफ वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीत के ही रहेंगी। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है रिडल वर्सेस हर्ट बिजनेसेस का गॉन्टलेट मैच। सबसे पहले रिडल का मैच होता है शॉल्टन बेंजामिन से, रिडल ये मैच जीतते हैं। जिसके बाद हमें एमवीपी आते दिखते हैं, एमवीपी को भी रिडल हरा देते हैं। जिसके बाद तीसरे सुपरस्टार होते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर, सेड्रिक अलेक्जेंडर को भी रिडल हरा देते हैं। इसका इनाम को मिलेगा कि वो रॉयल रंबल 2021 पे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली को फेस करेंगे। पर मैच खत्म होने के बाद इस हफ्ते हमें बॉबी लैशली पीछे से रिडल पे अटैक करते हुए दिखे, यानी कि फिर से मैट रिडल पे बॉबी लैशली भारी पड़े। इसके बाद दोस्तों हमें सबसे बड़ा सरप्राइज मंडे नाइट रॉ पे दिखता है कि सैटेलाइट के थ्रू हमें एज की रिटर्न होती हुई दिखती है। एज अनाउंस करते हैं कि रॉयल रंबल 2021 के 30 मैन बैटल रॉयल में वो अपनी ऑफिशियल एंट्री अनाउंस कर रहे हैं और वो अपना पूरा दमखम लगा देंगे अपना सपना पूरा करने में, क्योंकि उन्होंने अपनी हैवीवेट चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करा था जब उनको नेक इंजरी हो गई थी। जब वो चैंपियनशिप हारे ही नहीं तो उस चैंपियनशिप को अब वो दोबारा से हासिल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एचपी हमें संडे को रॉयल रंबल 2021 पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट था एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ऑस्का का रॉ वुमेन्स टाइटल मैच। इस मैच में हमने एलेक्सा ब्लिस को कई रूप बदलते हुए देखा। इस मैच के दौरान हमें एलेक्सा ब्लिस का पुराना रूप भी देखने को मिलता है। तब ऐसा लगता है कि शायद द फील्ड ने एलेक्सा ब्लिस की बॉडी पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, पर एलेक्सा ब्लिस उसके बाद अपने अंदर द फील्ड की आत्मा को ले आती है और वो ऑस्का पे अटैक करके रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने ही वाली होती है। फील्ड का फिनिशिंग मूव लगा के पीछे हमें ऑर्टन लेजेंड किलर देखते हैं जिनका चेहरा जला पड़ा होता है और वो एलेक्सा ब्लिस को एक आरकेओ लगा देते हैं। आरकेओ लगाने का मतलब दोस्तों यही है कि उन्होंने द फील्ड को फिर से आरकेओ मारी है। अब रॉयल रंबल 2021 पे रेंडी ऑर्टन को शायद कोई नहीं बचा सकता द फील्ड के हाथों से। तो ऐसे दोस्तों मंडे नाइट रॉ हुई खत्म। आपको कैसी लगी मंडे नाइट रॉ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने तो 5 में से 4 की रेटिंग दी है, क्योंकि गोल्डबर्ग, ड्रू मैकिंटायर, एलेक्सा ब्लिस को पड़ी है आरकेओ, तो रेटिंग देना तो बनता ही है। आप भी अपनी रेटिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।